हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी के एमए सेमेस्टर 4 के पेपर को देखने वाले हैं। ये आपका एमए सेमेस्टर 4 का सोशल मूवमेंट इन इंडिया पेपर है। तो अगर आप एमए सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इससे आपको पूरे पेपर का एक आइडिया मिलेगा। ये इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। आप इन्हें सॉल्व कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर कीजिए। तो और उसके अलावा अगर आप बीए सोशियोलॉजी के भी स्टूडेंट हैं तो बीए सेमेस्टर 4 के जो सिलेबस है उसमें सोशल मूवमेंट का पार्ट आता है, तो ये पेपर आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर उसके अलावा अगर आप नेट सोशियोलॉजी, पीजीटी सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजी का हायर एजुकेशन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए सोशियोलॉजी को प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो पेपर है ये आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो इस पेपर को एंड तक देखिए, सॉल्व करिए और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और जो भी क्वेश्चंस हैं उनसे आपको ऑप्शंस जो दिए हैं उनसे भी आप क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पर्टिकुलरली 4 ऑप्शन दिए हैं तो आप उनसे भी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि कोई बुक दी तो उसके 4 थिंकर दिए रखे हैं तो उसमें से एक करेक्ट है, बट उसमें जो 2 इनकरेक्ट आंसर हैं या 3, उनके भी बुक्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि कोई मूवमेंट पूछा है तो जैसे अभी ये आपने देखा सामाजिक आंदोलन जो शब्द है वो किसने गढ़ा, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। उसमें और भी जो थिंकर्स हैं आप उनसे रिलेटेड भी टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। तो ऐसे करके आप एक से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। बट वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको टोटल 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, बट आपको अटैम्प्ट 75 ही करने होते हैं एग्ज़ाम्स में, तो उससे देख लीजिएगा। बट आप पूरे पेपर को बहुत थॉरोली पढ़िएगा एग्ज़ाम्स में, जिससे कि कई बार होता है कि कुछ लोग स्टार्टिंग से ही 75 कर दिए, पर एंड तक देखिए तब आप उसे ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और कई बार आपको पीछे के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो इसलिए पूरे पेपर को पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और लास्ट में काउंट ज़रूर कर लीजिए क्वेश्चंस को कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कई बार मिस हो जाता है, छूट जाता है। 75 के बजाय आप 70 ही अटैम्प्ट कर पाए, तो इतना टाइम रखिए। पहले पेपर में पूरा क्वेश्चन बुकलेट में सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद अपनी आंसर बुकलेट में आंसर्स 1 बाय 1 क्वेश्चन नंबर को देखते हुए ध्यान से फिल करिए। और उसके बाद जो आपका लास्ट में टाइम बचता है उसमें आप 5 मिनट का, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप जितने भी आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए उन्हें आप एक बार 2 बार काउंट कर लीजिए कि क्वेश्चंस जो हैं वो टोटल आपने किए या नहीं, तो उसे अटेम्प्ट कर लीजिए। क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो कई बार जैसे क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो आपके सही हो सकते हैं, तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दीजिए। ओके। और आप ये भी कर सकते हैं, टोटल क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ना करिए क्योंकि उसमें लॉस होगा। अगर आप 100 क्वेश्चन टोटल अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें लॉस होगा वो ये कि अगर हो सकता है कि आपके एंड के क्वेश्चन ठीक थे बट आपने तो पूरे कर दिए, तो स्टार्टिंग से ही 75 क्वेश्चंस चेक होते हैं क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड आपकी ओएमआर चेक होती हैं, मैनुअली नहीं होती हैं। तो स्टार्टिंग से 75 क्वेश्चन चेक हुए, बाद के नहीं होंगे तो कोई आपको उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए टोटल में आप 75 करिए और वीडियो को एंड तक देख के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ईज़िली आपको बहुत सारे आंसर्स गूगल करके नेट पे मिल जाएंगे, तो आप आराम से इसे देखिए, पढ़िए, समझिए। और जो भी आपने अभी भी आपका जब आपके अभी भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो जो टॉपिक्स आपके कवर नहीं हुए हैं अगर उनसे क्वेश्चन आ गए हैं तो उसके भी आपको हेल्प मिलेगी इसमें कि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आया तो उन्हें भी पढ़ लीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।